क्यों अगर मैं अपनी खाल की जूती बनवा के पूरे गांव को परा दूं ना, मेरे से शान जब भी नहीं उतरे मेरे गांव का। कहीं वोटें खरीदी तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा ब्योत ही नहीं था, वोट खरीदना मेरा ब्योत ही नहीं था। खुदा मेंबर है, हाँ एक आप सरपंच है, सभी को सर्वसम्मति से एक साथ चुन के बनाया गया हाँ है। हाँ। कहीं ना कहीं ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हमारे साथ टिंकू पहलवान मौजूद हैं। ये एक समाज सेवी भी हैं, पिछले काफ़ी सालों से बतौर समाज सेवी सक्रिय रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी उपलब्धि की बात ये है कि ये सोनीपत के एक गांव से संबंधित हैं और इनके गांव ने इनको सर्वसम्मति से सरपंच बना दिया बिना किसी चुनाव के। केवल सरपंच ही नहीं बल्कि पंच भी सर्वसम्मति से बना दिए गए हैं बिना किसी चुनाव में, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि आखिर क्या कुछ रहा और किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव में आए थे। जी, सबसे पहले चरखी दादरी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपको नमस्कार, सभी प्रदेशवासियों को। और मैं जो ये मकड़ाना गांव में आ रहा हूं, जो मेरे भाई फौजी और एकेडमी के नौजवान हैं और पूरे मकड़ाना गांव को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। आवड़ी गांव से आप संबंधित हैं। आपके गांव में कितनी वोट है? मेरे गांव में तकरीबन 4200 वोट है। इतनी ज़्यादा वोट होने के बावजूद भी आपको सर्वसम्मति से सरपंच बना दिया बिना किसी चुनाव की। क्या कोई वाद विवाद नहीं हुआ वहाँ पर? नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं हुआ, ना कोई विवाद हुआ है। मेरा गांव एक बहुत ही अच्छा गांव है, शरीफ है। वहाँ पर किसी आप भी जाके कभी देखो, मीडिया का मौका मिलेगा, मेरे गांव में किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत ही अच्छा सामाजिक गांव है। देखो, मैं गांव में कम से कम करीब 5-6 साल से लग रहा हूँ। मेरे गांव में मतलब जो भी छोटा मोटा कोई किसी प्रकार का काम था, चाहे कोई मेरी माताएं नलके पे पानी लेने जाती थी, वहाँ पे बैठने का था, या कोई नलके का काम था, या फिर कोई गांव में कोई बच्चे का काम था, जैसे सेंटर का काम था, सेंटर टूट गया था, किसी गरीब लड़की की शादी में मैं थोड़ा बहुत जी हाँ मेरी मदद करने का सहयोग था, मैं वो करता था जी हाँ, मेरा लेवल है। और मैं हर तैयार, चाहे कोई भी रात रात में किसी का फ़ोन आ गया, चाहे कुछ भी काम था, मैं हर टाइम तैयार पाऊँ था। मैंने कभी ना नहीं करी किसी भी प्रकार की। जी, जो टिंकू पहलवान है वो रामनगर के पास जो कपूरी की पहाड़ी है, आपने सुना होगा। काफ़ी अच्छा मंदिर है वहाँ पे, और जो संत हैं उनकी भी अच्छी महिमा है। क्या आप वहाँ अक्सर आते हैं? हाँ हाँ, मैं अब भी गुरुजी से मिल के आया हूँ। मैं अपने यहाँ आ रहा था, ये अपने नहीं है बेरी, जो राजू बाबा हैं, जी। वहाँ भी आज दंगल हो रहा था। वहाँ भी मैं गुरुजिया से वहाँ पे गौ की सेवा के लिए और वहाँ पे प्रोग्राम था, 51,000 रुपये दे के आया हूँ। और ये मेरे जो गुरुजी हैं अपने यहाँ कृष्णनाथ जी, पहला रामपाल, अपना ये पालनाथ जी थे, तो मैं यहाँ आता रहता हूँ। बहुत ही अच्छी मानता है और हम इसको मानते भी हैं। देखो, ये तो एक बात, अब भगवान को मानते हैं सब, किसी ने देखा है नहीं नहीं, कितनी दूरी है, विश्वास है। विश्वास है ना। जी। तो हम आते थे, अच्छा लगा, देखा, गुरुजी से मिले, हमने एक दो अपने मन में जो कुछ था हमारा वो पूरा होया, तो हमारी श्रद्धा होगी। हाँ, ये तो देखो, ये लाज़िब बात है जब हम मन से कोई चीज़ मांगते हैं, कोई दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जब वो सही हो जाए तो कहीं न कहीं विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। गाँव मकराना में भी आप काफ़ी बार आते रहे हैं यहाँ। ये भी एक मेरा गांव ही है। मैं आवड़ी गांव में, इस गांव में कोई अंतर नहीं मानता। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आवड़ी गांव से सीधे गांव मकराना आते हैं, कपूरी की पहाड़ी में दर्शन करने के लिए आते हैं, और खेलों के क्षेत्र में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है। कई बार गांव मकराना में खेल करवाए गए थे, उस दौरान इनका प्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा है। बात बताइए, जब आप सरपंच बन गए हैं, गांव में कोई वाद विवाद नहीं है, तो अपने जो गांव के ग्रामीण हैं उनको इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो अपने जो ग्रामवासी हैं उनने मेरे ऊपर इतना शान, बड़ा शान कर दिया, 100 पीढ़ियों तक मैं शान को नहीं भूल सकता। नहीं, अब वो शान आप उतार पाएंगे विकास कार्य करवा के? देखो, ये तो अगर भगवान की है आगे की बात तो, लेकिन हम उसको शान को उतारने की बात दूर रही, वो काम करके दिखाऊं। जैसे पाड़ी नहीं होता है, भैंस चरा के लाता है और शाम को घर आता है। पहलवान जी, कहीं आपको सरपंच बना दिया, हाँ। कहीं आपने उनको बड़े बड़े सपने तो नहीं दिखाए थे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात, हमने पहले करके दिखाया है, पहले रिजल्ट दिया है, जब गांव ने विश्वास हुआ है। तो ऐसी बात नहीं, सोच समिति करना बड़ी बात होती है। घर में 2 भाई होते हैं, उनकी नहीं बनती, और एक पूरा गांव, तो कुछ न कुछ हमने करके दिखाया है, विश्वास हुआ तभी तो हुआ होगा। क्योंकि हमें भी बात हजम नहीं हो रही। देखो, 14 आपके क्षेत्र में, आपके गांव में 14 मेंबर हैं, हाँ एक आप सरपंच है, सभी को सर्वसम्मति से एक साथ चुन के बनाया गया हाँ है। हाँ। कहीं ना कहीं ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही। नहीं, देखो, ये तो आप देख लो फिर जाके, हमारे को मतलब हमारे गांव में जाके देखो, आपने सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। जी ये तो जी। उतरने की बात आनी पड़ेगी आपने।
तो ये तो कोई ऐसी बात है थोड़ा कि होगी, ये तो होली, तो इसमें उतारने वाली तो कोई बात ही नहीं रही। जी। अच्छा, और जो कैंडिडेट खड़े रहते हैं मैदान में, अब चुनाव का माहौल है, तो ऐसे में और कैंडिडेट्स को आप क्या कहेंगे और उम्मीदवार को क्या कहना चाहेंगे? ये सभी ग्रामवासियों से और मेरे सभी प्रदेशवासियों, जो भी भाई चुनाव लड़ते हैं शांति से चुनाव लड़े, और जो भी भाई चुनाव जीते अच्छे काम करे। अगर वो अच्छे काम करेगा तो बार बार गांव उसको आप खुद ही बनाएगा। और एक मैं तो एक कहता हूँ, अगर सोच समिति से गांव चुनते रहें, एक भाईचारा भी बनाया रहे, जो बच्चे दारू से बिगड़ते, मान ले गाँव 20-30 बच्चे दारू से उनका मतलब बिगड़ना हो जाता है स्वरूप, सरपंच ने तो पैनी पड़ती है, कोई भी कैंडिडेट उसने पैनी पड़ेगी। देखो ऐसा मेरा क्या होता है, कि अपने देखो फायदे कोई के लिए, भी वोटें रिझाने के नाचने लिए। वाला होता है ना, और घुलने वाला होता है, ढोल बजते ही पाँव उठेगा। अगर कोई इलेक्शन में उतरेगा, उसको थोड़ा बहुत खर्चा तो करना पड़ता है, उन्हें सारे डाल के घोड़े थामने पड़ते हैं। और ये नहीं होता कि चुनाव में इतना सस्ता काम नहीं होता है, इलेक्शन का बहुत अनना ही घूमना ही पड़ता है भाई, हाथ पाँव भी जोड़ने पड़ते हैं, खर्चे भी उठाने पड़ते हैं। तो मीडिया वालों के सामने जैसे आपने तो बता दिया, लेकिन बहुत लोग छुपाते हैं, नहीं, करते तो नहीं। बहुत हैं। हमारे लिए भी कोई संघर्ष, कोई छोटी बात नहीं है। छुपाने वाला नेता नहीं होता और ना कुछ कर सकता। देखिए, टिंकू पहलवान की ये बात सबसे अच्छी लगी है, इन्होंने जो बातें थी वो बोल दी। हालांकि सब ये बातें बताते नहीं, उजागर नहीं करते, क्योंकि ये अच्छा संदेश नहीं देती हैं। तो इन्होंने तो जो तमाम जो बातें थी वो बोल दी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ सर। अब जिन जो विकास के वादे आपने गांव से किए हैं, क्या उनको पूरा करवाएंगे? 100% आप देख लेना। कहीं वोटें खरीदी तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा व्योत ही नहीं था, वोट खरीदना मेरा व्योत ही नहीं था। तो बात ऐसी, गाँव वाले ने जो शान कर दिया ना मेरे ऊपर, इस शान ने मैं उतार के तो दिखाऊंगा, लेकिन पूरा तो उतरा नहीं। क्यों, अगर मैं अपनी खाल की जूती बनवा के पूरे गांव को परा दूं ना, मेरे से शान जब भी नहीं उतरे मेरे गांव का। तो मैं काम करके गांव को, जो गांव ने मेरे विश्वास करके मैं बनाया हूं ना, लेकिन उस विश्वास पे खरा उतरूँ और काम करके दिखाऊंगा। और गांव में अगर अलग से करूंगा, ये नहीं है, सरपंच और भी बने हैं मेरे से, मेरे दादा काका ताऊ भाई और भी बने हैं, लेकिन मैं अलग से एक करके दिखाऊंगा और अपनी पहचान भी बना के दिखाऊंगा। जो मैंने वादे करे हैं उनको पक्के पूरे करूंगा। तो टिंकू पहलवान को उनके गांव वालों ने काफ़ी अच्छा सम्मान दिया है। इनको बिना चुनाव के सरपंच बना दिया, पंच बिना चुनाव के बना दिए गए हैं। और वास्तव में अगर पूरे हरियाणा की बात की जाए तो एक प्रकार से एक मिसाल है, क्योंकि 4200 वोट है। हाँ, 4200 करीब वोट है। 4200 की वोट होने के बावजूद भी इतनी अच्छी तरह से इनको सरपंच बना दिया गया है। इनका कहना है मेंबर भी बना दिया है। वो लोक समिति का मेंबर। हाँ, और 14 मेंबर। इतनी वोट होने के बावजूद भी सर्वसम्मति से फैसला लेना काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा होगा। हाँ देखो, एक बड़ी मिसाल तो है भाईचारे की। क्या कुछ चुनौतियां भी आई इस फैसले से पहले? नहीं, कुछ नहीं, ये भाईचारे से अपने बड़े जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्होंने एकदम अपना प्रोग्राम करके और एकदम अपना डिसीजन ले लिया। कोई ऐसी घटना नहीं आई, ना किसी का कोई दवेश की बात आई, ना कोई भाईचारा बिगड़ने की बात आई, ना किसी के मन में कुछ था। बस सहमत हो गए। और मेरे एक भाई के, टिंकू भाई के 2 हाथ देखेंगे गांव के काम के लिए, तो उनने विश्वास करा और काम पे हम खरे उतरेंगे और गांव ने चमकाने की कोशिश करेंगे। जी। हालांकि देखना होगा, 12 तारीख पर जो इलेक्शन है वो पूरे हो जाएंगे, उनके बाद इनके पास कार्यकाल आ जाएगा। देखना होगा कि क्या ये ग्रामवासी जिन्होंने इन पर विश्वास किया है, क्या उनके वादों पर ये खरा उतरते हैं या नहीं। देखना होगा क्या ग्रामवासियों की उम्मीदों पर ये खरा उतरते हैं। हालांकि इन्होंने भी तो खूब चुनावी वादे किए होंगे और शायद उन्हीं वादों के दम पे इनको चुना भी गया होगा। चलिए, जुड़े रहें चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।